पाकिस्तानियों, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि अपडेटेड वीडियोस के अलर्ट आपको मिलते रहें। मेरे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं तारिक हुसैन, अब होगी ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल से। दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया चैनल की पजीराई का, और जो हमने ट्रेनिंग कोर्स शुरू किया है उसको अप्रिशिएट करने का, अटेंड करने का और ज्वाइन करने का। 4 अगस्त से हम नया सेशन शुरू कर रहे हैं, मंडे फ्राइडे वेडनेसडे में 7 to 9 PM पे, और 15 सेशंस का कोर्स होगा। 3000 इसकी फ़ीस है। इसके बाद जो चीज़ हम इसमें सिखाएंगे इंशाल्लाह, बेसिक से लेके फंडामेंटल टेक्निकल इंडिकेटर्स होंगे, ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज होंगी, सपोर्ट रेजिस्टेंस की अंडरस्टैंडिंग, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन। व्हाट्सएप नंबर पे आप रब्ता करके मज़ीद डिटेल मालूम कर सकते हैं। इसके अलावा 3000 फ़ीस है जो ऑनलाइन बैंक ट्रांसफ़र या ईजी पैसा के थ्रू आप पे कर सकते हैं। दोस्तों, इस कोर्स को अटेंड करने के बाद आप देखेंगे कि आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी और आप अपने स्टॉक्स को प्रॉपर एनालाइज करने लगेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको अटेंड करें और अपने स्किल्स को बढ़ाएं ताकि आप सही स्टॉक्स में सही मौके पर बाय और सेल कर सकें। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे पाकिस्तानियों, अस्सलाम वालेकुम। दुआ है आप लोग खैरियत से हों। दोस्तों, आरबी इंडेक्स ने एक बुलिश कंटिन्यूएशन की, और जो रेजिस्टेंस के हम कल जिक्र कर रहे थे कि 39,700 नेक्स्ट टारगेट होगा इंडेक्स का। अगर पास हो जाता है तो इंडेक्स पे 40,500 और 700 के लेवल टच कर सकता है। इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। FIPI के डेटा डेली एनालिसिस और प्रेडिक्शन, इंडेक्स सपोर्ट और रेजिस्टेंस की मदद से। तो FIPI के डेटा पे देखें तो फॉरेन इंडिविजुअल्स की सीमेंट सेक्टर में सेलिंग है, कॉरपोरेट की सेलिंग है, ओवरसीज पाकिस्तानीज की बाइंग है, और लोकल इन्वेस्टर में इंडिविजुअल्स की हैवी बाइंग है। जबकि कंपनीज की बाइंग है, इंश्योरेंस कंपनीज की हैवी सेलिंग है, म्यूचुअल फंड की थोड़ी सेलिंग है, और बाकी सेक्टर में बैंक्स की सेलिंग है, अदर ऑर्गेनाइजेशंस की भी सेलिंग है। फर्टिलाइजर सेक्टर में देखें तो फॉरेन कॉरपोरेट्स की बाइंग है, लोकल इन्वेस्टर्स में इंडिविजुअल्स की थोड़ी सी बाइंग है, लेकिन म्यूचुअल फंड इसमें भी सेलिंग पर है। आज म्यूचुअल फंड को देखें तो तकरीबन फूड सेक्टर को छोड़ के और टेक्सटाइल और अदर सेक्टर को छोड़ के हर सेक्टर में सेलिंग है। इंश्योरेंस कंपनीज की भी फर्टिलाइजर में सेलिंग है। इंश्योरेंस कंपनीज भी काफ़ी सेक्टर में आज काफ़ी हैवी सेलिंग पे नज़र आए हैं, बैंक्स पे, OMCs में। फूड सेक्टर स्टिल, लेकिन फॉरेन कॉर्पोरेट्स में ने इसमें बाइंग की आज। लोकल में इंडिविजुअल्स की सेलिंग है, कंपनीज की सेलिंग है, बैंक्स की बाइंग है, म्यूचुअल फंड की थोड़ी सी बाइंग है, इंश्योरेंस कंपनीज की कोई एक्टिविटी नहीं है, ब्रोकर अदर ऑर्गेनाइजेशंस की भी सेलिंग है। तो फूड सेक्टर इस वक्त आज मूव भी अच्छा किया FFL वगैरह ने, और फॉरेन इन्वेस्टर्स की आमद से कुछ अट्रैक्शन आ सकती है। ENPs जो हमारे एक्सप्लोरेशन कंपनीज हैं ऑयल एंड गैस की, उसमें ओवरसीज पाकिस्तानीज की बाइंग है, इंडिविजुअल्स की हैवी बाइंग है, और म्यूचुअल फंड इसमें भी सेलिंग पर है, बैंक सेलिंग पर हैं, कंपनी सेलिंग पर हैं, ब्रोकर प्रोप्राइटरी सेलिंग पे है, इंश्योरेंस कंपनी की बाइंग है। ऑयल मार्केटिंग साइड पे देखें तो फॉरेन कॉर्पोरेट सेलिंग पर हैं, ओवरसीज पाकिस्तानीज बाइंग पे हैं, इंडिविजुअल्स बाइंग पे हैं, बैंक्स बाइंग पे हैं, और ब्रोकर प्रोप्राइटरी की हैवी बाइंग है, इंश्योरेंस कंपनीज की सेलिंग है, म्यूचुअल फंड की थोड़ी सेलिंग है। पावर सेक्टर में ओवरसीज पाकिस्तानीज की बाइंग है, इंडिविजुअल्स की बाइंग है, और अदर ऑर्गेनाइजेशंस की या कंपनीज की बाइंग है। बाकी तमाम एंटिटीज़ की सेलिंग है, जिसमें म्यूचुअल फंड का थोड़ा सा पार्ट है और इंश्योरेंस कंपनीज का ज़्यादा पार्ट है। बैंक्स में फॉरेन इन्वेस्टर्स की बाइंग है, इंडिविजुअल्स की बाइंग है, और कंपनीज की बाइंग है। म्यूचुअल फंड की थोड़ी अच्छी खासी सेलिंग है, $1.72 मिलियन, और $1 मिलियन की इंश्योरेंस कंपनीज की हैवी सेलिंग है। लेकिन फॉरेन इन्वेस्टर्स के आने से ये अट्रैक्शन में आ सकता है और मूव बन सकती है। टेक्निकल सेक्टर देखें तो फॉरेन कॉर्पोरेट और ओवरसीज पाकिस्तानीज बाइंग पे हैं, इसमें इंडिविजुअल्स बाइंग पे हैं, लेकिन म्यूचुअल फंड की थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग दिख रही है, NBFC की बाय सेलिंग है, इंश्योरेंस कंपनीज ने इसमें कोई एक्टिविटी परफॉर्म नहीं की है, ब्रोकर प्रोप्राइटरी की सेलिंग है, लेकिन स्टिल स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं। टेक्सटाइल सेक्टर में म्यूचुअल फंड्स की हैवी बाइंग है,
और इंडिविजुअल्स की थोड़ी बाइंग है, बाकी सेक्टर्स की सेलिंग है। अदर सेक्टर्स में फॉरेन इन्वेस्टर्स की बाइंग है, इंडिविजुअल हैवी बाइंग पे हैं, और आपके इंश्योरेंस कंपनी सेलिंग पर हैं, म्यूचुअल फंड स्टिल बाइंग पे हैं, और अदर ऑर्गेनाइजेशंस भी बाइंग पर हैं। दोस्तों आज के डेटा से जो लगता है, इसमें फॉरेन इन्वेस्टर्स के आने से टेक सेक्टर आपका और बैंकिंग सेक्टर और फूड सेक्टर अट्रैक्टिव है। बाकी सेक्टर्स में ओएमसीज में मूव देख सकते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले दोस्तों ये बताता चलूं कि जो कोर्स का ऐड है उसमें 4 अगस्त की डेट है वो गलत लग गई है। 5 अगस्त से कोर्स स्टार्ट है, परसों से, कल से नहीं है। केसी 100 इंडेक्स को देखें तो रेजिस्टेंस के साथ साथ ऊपर मूव हो रहा है और एक्सपेंड हो रही है लाइन, और 20 डीएमए की लाइन भी स्टिल अपसाइड मूव पे है, कोई रिवर्सल की इंडिकेशन स्टिल मौजूद नहीं है। आरएसआई 88 पर है, ओवरहीटेड कंडीशंस है काफ़ी, लेकिन अपसाइड डायरेक्शन पे है। स्टिल यहाँ पर कोई करेक्शन की या रिवर्सल की इंडिकेशन नहीं है, और वॉल्यूम्स भी इस रैली को सपोर्ट कर रहे हैं। इंडेक्स को जो नेक्स्ट मेजर रेजिस्टेंस का सामना होगा वो 40,700 का लेवल है। यहाँ पे मल्टीपल कैंडल्स की रेजिस्टेंस है, और 40,700 पे रेजिस्टेंस का सामना होगा जो मेजर रेजिस्टेंस है। उसके बाद अगर वो क्रॉस हो जाती है तो फिर यहाँ पर 41,300 400 के लेवल पे थोड़ी रेजिस्टेंस मिलेगी। उसके बाद 43,000 तक का इंडेक्स जो है उसका रास्ता काफ़ी आसान दिख रहा है। बहरहाल ट्रेंड को एंजॉय करें दोस्तों, करेक्शन इंट्राडे मुमकिन है हो जाए, लेकिन अभी कोई इंडिकेशन ऐसी नहीं है, और देखभाल के बहुत एहतियात से काम करें। जब पाइवोट डेटा पे देखें तो इंडेक्स ने पाइवोट से ऊपर क्लोजिंग की है। तो कल जो फर्स्ट टारगेट है 40,000 और 40,100 के करीब इंडेक्स का हिट करना होगा, और इंडेक्स जिस मूव में है हम इनिशियली फर्स्ट हाफ में ही देख सकते हैं कि 40,100 की रेजिस्टेंस हिट हो, और उसके बाद फिर फर्दर लेवल्स इंडेक्स टच करने की कोशिश करेगा। डाउनवर्ड साइड पे 39,500 पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मौजूद है। किसी भी इंट्राडे करेक्शन की सूरत में इस सपोर्ट से बाउंस बैक हो सकता है। कोर्स से मुतालिक फिर बताता चलूं कि ये 4 अगस्त को नहीं बल्कि परसों 5 अगस्त से स्टार्ट होगा इंशाल्लाह। स्क्रिप्ट्स का चार्ट देखें तो स्कोर स्टिल साइडवेज पर है। कैल में अच्छी मूव दिखी, आज क्लोजिंग नीचे की है, साइडवेज मूवमेंट की प्रेडिक्शन है। अगर 70 क्रॉस कर जाता है आरएसआई तो बुलिश जोन में आ सकता है। एमएलसीएफ को 35 तक जाता हुआ देख सकते हैं कल। एफएफएल ने 12 को ब्रेक किया है, और मजीद फर्दर मूवमेंट इस पर देख सकते हैं। एफआईपीआई में भी फॉरेन इन्वेस्टर्स की आमद है। एवीएन ने नेक्स्ट रेजिस्टेंस को हिट किया है, और यहाँ से हम इसको 60 की तरफ जाता हुआ देख सकते हैं। आरएसआई 81 है लेकिन डायरेक्शन स्टिल अप है। हबको 65 आरएसआई पे है, मजीद अपसाइड पे देख सकते हैं। टीआरजी 87 आरएसआई ओवरहीटेड है, लेकिन अगर 53 ब्रेक हुआ तो 60 रुपए तक इसकी मूव बन सकती है। ताजियों ने आज बहुत उधम एंट्री की और वह काफ़ी अच्छी मूव दिखाई। अपर लॉक हो गया सुबह ही सुबह, और नई इसने हाई बनाया, और नई रेजिस्टेंस को जो 154 की रेजिस्टेंस थी उसको ब्रेक किया है। फर्दर इसमें आगे मूव देख सकते हैं। डीजीकेसी साइडवेज पर है, इसमें इंट्राडे करेक्शन मुमकिन है। देखें एनसीएल साइडवेज पर है, इसमें भी इंट्राडे करेक्शन मुमकिन है। सर्ल अपसाइड पे है, 81 आरएसआई है, तो इंट्राडे प्रेशर आ सकता है प्रॉफिट टेकिंग। पेल स्टिल साइडवेज पर है। जनरल टायर ने अपसाइड मूव कंफर्म की अपनी, और इसको 80 की तरफ जाता हुआ देख सकते हैं। ओजीडीसी स्टिल साइडवेज पे है, 113.25 पे सपोर्ट है, यहाँ से बाउंस बैक हो सकता है। लक्की सीमेंट स्टिल अपसाइड है, 600 का फिगर अबूर कर लिया है। 77 आरएसआई है। चराट सीमेंट नया हाई बना लिया, और आगे फर्दर रैली जारी है। कोहाट सीमेंट में भी अपसाइड मूव है। पायनियर भी अपसाइड है, 77 पे है, 80 और 83 के बीच में देख सकते हैं आने वाले दिनों में। एमसीबी
साइडवेज पर है, थोड़ा प्रेशर इंट्राडे पे आ सकता है। एचबीएल में भी इंट्राडे करेक्शन 84 आरएसआई है। यूबीएल साइडवेज है। पीपीएल साइडवेज पे है 97, अगर ब्रेक हुआ तो हालात थोड़े खराब हो सकते हैं। पॉल साइडवेज पर है। पीएसओ में अपसाइड रैली है और इस रैली को 190 तक अगला टारगेट देख सकते हैं। मरी गैस में डाउनसाइड मूवमेंट दिखती है। एनआरएल अपसाइड पर है और एटीआरएल भी अपसाइड मूवमेंट पर है। 139 की रेजिस्टेंस, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ब्रेक की है पायोट लेवल की। और एफर्ट को देखें तो एफर्ट साइडवेज पर है, स्लो स्लो अप हो रहा है लेकिन मूवमेंट स्लो है। फर्टिलाइजर साइडवेज पर है। जीएटीएम भी साइडवेज पे है। एनएमएल साइडवेज पे है। एसएनजीपी ने आज 5670 की रेजिस्टेंस को हिट किया, ब्रेक नहीं किया। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग हो जाए तो आगे मूव बन सकती है। फिरोज थोड़ी इंट्राडे प्रेशर देख सकते हैं। एमईबीएल साइडवेज पर है। बीएफएल साइडवेज पे है। लॉट कैम अप साइड मूव पे है। पाक सुजुकी मोटर्स फर्दर 232 235 तक इसको देख सकते हैं। टीजीएल साइडवेज पे है। यूनिटी डाउन साइड पे दिखता है और 12 का हिंसा टूट सकता है। पाक ऑक्सी स्टिल साइडवेज है। आईएसएल की अपसाइड मूवमेंट है जो उसको 80 की तरफ ले जा सकती है। दोस्तों ये थे आज के एनालिसिस और डेटा। उम्मीद है आपको पसंद आएंगे। पसंद आए तो शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।